स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आज क्या क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? नरेशन है ना। नरेशन का दूसरा नाम क्या है? ये नरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन का मतलब ही होता है बयान या स्पीच, बात, कथन बोल सकते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन या बयान, ठीक है। अब नरेशन को समझने से पहले, नरेशन को सीखने से पहले उसमें और बहुत सारी बातें हैं, उसको भी साइड में रखते हैं। नरेशन को भी साइड में रखते हैं। नरेशन में लगने वाले जो मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। जैसे कि बिरयानी बनाने के लिए, बिरयानी बनाने से पहले उसका जो मटेरियल है वो चाहिए हम लोग, है ना। समझ रहे क्या क्या मटेरियल चाहिए? तो उसी तरीके से नरेशन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए उसका जो मटेरियल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो वो चार्ट दिए थे, वो चार्ट जो दिए हैं वो चार्ट के आए हम लोग, तो चार्ट के आए हैं, तो ऐसे करके नहीं चाटना है। अब सवाल है, अब जिससे सवाल पूछेंगे भाई, जो चार्ट है उसी से रिलेटेड सवाल है। अगर वो हम कंठस्थ याद है तो नरेशन में दिक्कत नहीं होने वाला। अगर हम पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो याद होना चाहिए। अच्छा, ऊपर में जो हेडिंग है, वो जो चार्ट है इसमें हेडिंग है, एक तरफ से मान लो वो उसका रूप है। किसका? यहाँ लिखा हुआ था आई वी यू, ये इसका रूप है। वो जो ऊपर का हेडिंग है उसका रूप है। हाँ, एक तरफ से मान लो उसका रूप है। अगर हम जिससे पूछेंगे भाई, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखे? फैजल इमाम खड़ा होंगे, ये क्या लिखा हुआ है? अस लिखा हुआ है। ये किसका रूप है? किस प्रोनाउन का रूप है? ये वी का ये रूप है। अब हम तुमसे ये पूछेंगे सवाल से कि ये जब वी का रूप है, ये वी का कौन सा रूप है? ये क्या बात है? ऑब्जेक्टिव रूप है, ऑब्जेक्ट रूप है ना। किसका? वी का कौन सा रूप? हम क्या बोले? ऊपर वाला जो हेडिंग है उसका रूप है, वो हम पूछेंगे, हमको जवाब होना चाहिए। चलो बैठ जाते हैं, चलो खड़ा होते हैं। अरमान, अब अगर हम यहाँ लिखें योर्स लिखें, है ना। अब बताओ ये योर्स जो है किसका रूप है? ये यू का। क्या बात है, यू का रूप है। कौन सा रूप है? ये पॉसेसिव प्रोनाउन बोले, सही है गलत है? सही है, सही है। इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। फिर अभी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि एडिट हो जाएगा ना, अपना लंबा जाएंगे। तो कुछ सवाल सोहेल शेख के बगल में जो है बहुत ज्यादा दूर में है, फैजल इमाम खड़ा होंगे। अगर हम बोले सी, सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? सी का हर। सही तो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोले। चलो वो सब याद है, चार्ट याद है। फिर एक सवाल, अब यहाँ सवाल है ये कि हम अगर बोले, क्या लिखा हुआ? ये माई लिखा हुआ। ये किसका रूप है? सबको बोलो, किसका रूप है? आई का रूप। कौन सा रूप है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। चलो याद है एक बात। अब एक और हम सवाल यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम सी, कौन सा रूप है? ये किसका रूप है? सब्जेक्टिव रूप है ना। किसका रूप है? सब्जेक्टिव का, सब्जेक्ट में। अब अगर हम जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग नरेशन में भी करना पड़ेगा। ये जिस रूप में है, ये जिस रूप में है, इसको भी उसी रूप में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ अरमान। ये जिस रूप में है, इसको भी उसी रूप में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हर आएगा ना आंसर। इस चीज को समझो। हम बोलेंगे फैजल इमाम खड़ा, नहीं, अरमान मलिक खड़ा होंगे। अगर हम बोले ये जिस रूप में है ना, और इसको भी फिर वही रूप में हम बताने। अभी जिससे पूछे जिस से, अब तुम बताओ कि ये जिस रूप में है, ये जिस रूप में है, अगर इसको हम उसी रूप में करना चाहेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये जिस रूप में है, इसको भी उसी रूप में करना चाहेंगे, क्या आंसर आएगा? माइन। क्या आएगा? स्पेलिंग MINE। सभी दिमाग रखते हैं तो माइन आएगा। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आया। हम पूछना क्या चाह रहे हैं? तो नरेशन में जब बनाते वक्त, नरेशन को बनाते वक्त बीच में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर एक के लिए दूसरे को हमको बदल के लिखना पड़ेगा। एक के लिए मान लो ये रहेगा तो उसके बदले में इसको लिखना पड़ेगा, मगर ये जिस रूप में रहेगा, अगले को जो उसके जगह पे ले जाएंगे इसको भी क्या करना पड़ेगा? उसी रूप में हमको रखना पड़ेगा। ये जो कपड़ा पहन के रहेगा, अगले को भी वही कपड़ा पहना के हमको वहां पे बैठाना पड़ेगा। समझ रहे? चलो ये समझ गए। ये चार्ट जो था ये नरेशन में बहुत काम आएगा। एक और दिए थे हम नीचे PDF में भेजे थे, पर्सन।
है ना? कितने पर्सन होते हैं? 3% होते। बैठ जाए। 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहले बताओ कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं ना। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? सही है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? ओनली यू कि और कोई भी है? यू सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है इरफान? अदर पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, सेकंड पर्सन यू, मतलब इन तीनों को छोड़कर जो भी बचेगा लगभग सब किसमें चला जाएगा? क्या सब चला जाएगा किसमें? थर्ड पर्सन में। अब क्या कर रहे थे अभी? बेसिक सीख रहे थे। एकदम बेसिक है ना, जीरो से कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं, लगभग किसी को हो सकता है कि थोड़ा सा नॉलेज पहले से होगा, मगर क्या करेंगे हम लोग? क्या जा रहे हैं? एकदम जीरो से जा रहे हैं। सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे। जीरो से हीरो बनने का, जीरो बनना